नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम लोग जानेंगे कि शनि की साढ़े साती का कैलकुलेशन जन्म पत्रिका में किस प्रकार से किया जाता है। शनि के साढ़े साती का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ में हम लोग ये भी बताएंगे कि जन्म पत्रिका में ग्रहों की कौन सी स्थितियों में शनि की साढ़े साती का प्रभाव थोड़ा कम भी पड़ता है, और अंतिम पड़ाव में शनि की साढ़े साती अगर आपके ऊपर चल रही है तो इसका क्या उपाय आपको कर लेना चाहिए। इस महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आपको एक बात समझनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में शनि देव को न्याय के कारक माने गए हैं। हम लोग के मनुष्य के जीवन में हम लोग जो भी किसी को कष्ट देते हैं या किसी को परेशानी देते हैं, तो शनि महाराज के पास इतनी क्षमताएं हैं कि इसी जीवन में वह आपको जो है वह कष्ट प्रदान कर सकते हैं, ताकि तुम अपने जीवन में सत्य के मार्ग पे चलो। मनुष्य के जीवन में जन्म पत्रिका में शनि जो होता है वो कर्म क्षेत्र का और आय का मालिक होता है। यानी शनि जितने महत्वपूर्ण यानी जितना पावरफुल रहेगा, आपको कर्म क्षेत्र में उतनी तरक्की होगी, आपको धन की प्राप्ति उतनी होगी, आप संपत्ति की प्राप्ति भी उतना ही करेंगे। और शनि जितना प्रबल अवस्था में रहेगा उतना ज्यादा आपके जीवन में माता का सुख भी प्राप्त होगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। और क्योंकि शनि जो है मनुष्य के जीवन में उसको कर्म को अधनिष्ठ करता है, तो शनि जितना प्रबल होगा आपकी ख्याति लोगों के मध्य में और समाज के मध्य में इतनी ज्यादा फैलेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि की साढ़े साती आखिर है क्या। सबसे पहले आपको एक चीज समझना चाहिए कि धर्मशास्त्र कहता है कि शनि जो है बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। 30 वर्ष में ये 12 राशियों के श्रृंखला को पूर्ण करते हैं और एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। जी हाँ, 2.5 वर्ष रहते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि गोचर में, अभी बात को समझनी है कि गोचर में शनि की स्थिति आपके शनि की साढ़े साती को तय करने वाला होता है। और शनि की साढ़े साती का कैलकुलेशन जो होगा वो आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र कुंडली से होगा, लग्न कुंडली से नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि लग्न कुंडली से क्यों नहीं, चंद्र कुंडली से क्यों। ज्योतिष शास्त्र कहता है लग्न कुंडली जो होता है वो मनुष्य की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उसकी मनोवृत्ति नहीं होती है। लग्न अवस्था मतलब उसका वो नेचर का मालिक होता है, उसके स्वभाव का मालिक होता है। स्वभाव का और मन में दोनों में फर्क है। अगर आपका स्वभाव कुछ अच्छा करने का है या फिर कुछ आपको पसंद है तो वही पसंद रहेगा। हो सकता है कभी मन चेंज हो जाए तो आप उस काम को कर बैठे, लेकिन आपके जो नेचर में है वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। यानी धर्मशास्त्र कहता है कि मनुष्य जो भी करता है वो अपने सोच समझ के करता है। यानी वो न्याय भी करता है तो सोच समझ के करता है, और अन्याय भी करता है तो सोच समझ के करता है। इसीलिए शनि की साढ़े साती जो है मनुष्य के जीवन में राशियों के आधार पर चला करती है। अब यहां पे एक तथ्य को समझना है, शनि जब भी किसी राशि में रहते हैं तो वो 2.5 वर्ष के लिए रहते हैं। लेकिन शनि की साढ़े साती में यह कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि गोचर में, आपको बात को समझनी पड़ेगी, आपकी जन्म पत्रिका में नहीं, शनि गोचर में जिस राशि में रहेगा उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद की राशियों में शनि की साढ़े साती चलेगी। यानी शनि जिस भाव में बैठेगा उससे एकादश और द्वादश जो भी राशियां रहेंगी उसमें शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। यह उदाहरण मैं आपको इस प्रकार से दे सकता हूं। मान करके चलिए कि गोचर में अगर शनि जो है वो कर्क राशि में आपका चल रहा है। एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, हालांकि मैंने 2 पत्रिका देखिए बनाए हैं। क्यों बनाया है इसके पीछे भी एक राज है। अब जैसे कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका राशि जन्म राशि कर्क है, कर्क राशि का मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा जो है यहां पे विराजमान हो जाएगा। देखिए चंद्रमा कर्क राशि में गया तो निश्चित तौर पे जो है आपका कर्क राशि हुआ। और गोचर में अगर शनि देव जो है वो अगर कर्क राशि में चल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, अगर गोचर में शनि देव कर्क राशि में चल रहे हैं तो आपके जीवन में जो भी राशियां हैं, अगर मान के चलिए गोचर में शनिदेव अगर कर्क राशि में चल रहे हैं तो कर्क राशि से एक राशि पहले कौन आता है, वो आता है कर्क राशि की एक राशि के बाद कौन आता है, सिंह राशि आता है। यानी चंद्रमा से द्वादश कौन हुआ,
तो सिंह राशि हुआ, और चंद्रमा से एकादश यानी एक घर पहले कौन हुआ? मिथुन राशि हुआ। यानी अगर चंद्रमा कर्क राशि में गोचर में चलेंगे तो मिथुन राशि वाले को और कर्क राशि वाले को और सिंह राशि वालों को, ये तीनों राशि वाले को शनि की 7.5 चलेगी। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको यह देना चाहता हूं, अगर गोचर में मान करके चलिए कि शनि जो है वो कुंभ राशि में अगर चल रहे हैं, अगर मान लीजिए गोचर में शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं तो कुंभ राशि के राशि के पहले कौन सी राशि आएगी? एकादश भाव में एक घर पहले कौन आएगा? मकर राशि आएगा। और इसके बाद कौन सी राशि आएगी? द्वादश में कौन राशि आएगी? तो वो आएगा शनि से मीन। यानी गोचर में अगर शनि कुंभ राशि में चलेंगे तो मनुष्य के जीवन में मकर राशि वालों को और मीन राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को, तीनों राशियों वालों को शनि की 7.5 चलेंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल यह देना चाहता हूं, अभी वर्तमान समय में गोचर में शनि जो है वो मकर राशि में चल रहे हैं, ठीक है। अभी वर्तमान समय में यानी 2021 की बात अगर मैं करना चाहूं तो अभी वर्तमान समय में शनि जो है वो मकर राशि में चल रहे हैं। तो मकर राशि से एक घर पहले कौन हुआ? धनु राशि हुआ, और एक घर बाद कौन हुआ? तो देखिए कुंभ राशि हुआ। यानी अभी वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति धनु राशि के हैं, मकर राशि के हैं और कुंभ राशि के हैं, ये तीनों राशियों वालों के ऊपर जो है शनि की 7.5 चल रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि का 7.5 जब मनुष्य के जीवन पे चलता है तो वो 3 चरण को लेकर के आता है। जी हाँ, वो हमेशा जो है वो 3 चरण को ही लेकर के आएगा। सपोज डेट अभी क्या हो रहा है कि मकर राशि में शनि चल रहे हैं, कुछ दिन पहले शनि जो है वो धनु राशि में थे, तो वृश्चिक राशि वाले को शनि के 7.5 चल रही थी, धनु राशि वाले को और मकर राशि वाले को चल रही थी। तो अब यहां पे क्या है कि ये 3 चरण को लेकर के आएंगे। मतलब अगर शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो 2.5 वर्ष मकर राशि का हो गया, इसके बाद फिर जो है समझिए कि 2.5 वर्ष कुंभ राशि का हो गया और मीन राशि का भी हो गया। लेकिन हर राशियों पे 7.5 साल का होता है। शनि का 7.5 का मतलब होता है कि 7.5 वर्ष। अगर मान के चलिए कि शनि धनु राशि में रहेंगे, तो अगर मान लीजिए शनि धनु राशि में रहेंगे तो 2.5 वर्ष इधर हो गया। उसके बाद शनि अगर मकर राशि में जाएंगे तो 2.5 वर्ष इधर हो गया, क्योंकि एक घर बाद और एक घर पहले भी चलता है। और शनि अगर कुंभ राशि में जाते हैं गोचर में तो फिर ये 2.5 वर्ष इसका हो गया, यानी 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष 7.5 वर्ष की शनि की 7.5 होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी किसी मनुष्य के जीवन में शनि का 7.5 चलता है तो एक चीज समझना है कि शनि की 7.5 के पहले चरण में जो होता है ये मस्तिष्क से मनुष्य के जीवन में शनि की 7.5 का पहला चरण मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यानी पहले चरण में इंसान को मानसिक तनाव, गलत डिसीजन, अस्थिरताएं, क्रोध और समाज में जो है सम्मान में कमी करता है पहले चरण में। दूसरे चरण में जो है समझ लीजिए व्यक्ति को जो है ये आर्थिक हानि करता है, शारीरिक कष्ट देता है, व्यक्ति सुस्त हो जाता है, तनाव की स्थिति में आ जाता है और परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। और पहले चरण मस्तिष्क, दूसरे चरण में हृदय और तीसरे चरण में जो होता है शनि की 7.5 जो है मनुष्य को पैर में रहते हैं तो बहुत ज्यादा भाग दौड़ कराने वाला होता है। लेकिन व्यक्ति जब अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष कर लेता है, एक तो मानसिक तनाव हुआ, इधर आर्थिक तंगी हुई, और उसके बाद मनुष्य के ऊपर क्या बचता है? अपने जो भी भविष्य में जो बचा हुआ है, जो भी अपना अस्तित्व है, उसको किस प्रकार से बचाए। तो इंसान जब बहुत ज्यादा भागदौड़ करता है तो अपने जीवन में उसको सत्य की प्राप्ति होने लगती है, और धीरे 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 जो है अपने जीवन में उसने किसी को कष्ट दिया है या अपने जीवन में जो गलतियां की हैं उसको सुधार करते करते उसको थोड़े से अर्थ का लाभ, मेंटल पीस और कुछ कुछ तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि का 7.5 अगर आपकी पत्रिका में चल रहा है तो इसका प्रभाव किस प्रकार से कम पड़ता है। अब देखिए, अगर आपके ऊपर शनि के 7.5 चल रही है और आपकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में चंद्रमा मजबूत है, मैंने कहा ना कि शनि की 7.5 चंद्रमा के अनुसार चलता है, तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जितना मजबूत है, जितना ज्यादा चंद्रमा मजबूत रहेगा आप मेंटल रूप से उतना सुदृढ़ रहिएगा, उतना ज्यादा जो है समझ लीजिए कि मजबूत रहिएगा, आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान रहेगा। तो चंद्रमा मजबूत रहेगा तो शनि के 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा।
दूसरी बात, शनि अगर उच्च का है, शनि उच्च में, उच्च किस राशि में होता है, यानी तुला राशि में, या स्व राशि का यानी मकर राशि और कुंभ राशि में बैठा हो, तो शनि की 7.5 का प्रभाव पड़ेगा, तीनों चरण का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको यह ज्ञात रहेगा कि आने वाले समय को मुझे किस प्रकार से अच्छा करना है, मुझे किस प्रकार से परिस्थिति को ठीक करना है। अगर शनि 20 डिग्री के आसपास में है, 20 डिग्री में शनि शुभ अवस्था में होते हैं, तो आपके ऊपर शनि के 7.5 का प्रभाव कम पड़ेगा। इसके अलावा बुध या शुक्र के साथ बैठा हो, ये दोनों जो हैं शनि के परम मित्र होते हैं। ऐसे अवस्था में शनि की 7.5 का प्रभाव बहुत हद तक कम मिलेगा, क्योंकि बालाबल के अनुसार बुध और शुक्र परम मित्र हैं, तो इनको लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन अगर यही शनि मंगल के साथ बैठ जाता है, या फिर जो है समझ लीजिए कि सूर्य के या चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, तो जबरदस्त शनि के 7.5 में तनाव, परेशानियां और अस्थिरताओं का सामना करना पड़ता है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति के जन्म पत्रिका में पाया हुआ करता है, यानी पाया 4 प्रकार का होता है, लोहा का होता है, सोना का होता है, तांबे का होता है और चांदी का होता है। अब यहां पे देखिए कि अगर क्योंकि शनि का 4 स्तंभ है, स्तंभ मतलब उनका पैर है शनि के 7.5 का, यानी जन्म पत्रिका में अपनी पाया को आप जरूर चेक करिएगा। अगर आपके कुंडली में सोने का पाया है, अगर आप सोने के पाया में जन्म लिए हैं, तो निश्चित तौर पे शनि के 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर अत्यधिक जो है कष्टकारी रहेगा। इसके अलावा जो है अगर आप चांदी या तांबे के पाया में जन्म लिए हैं, तो आपके ऊपर शनि का 7.5 का प्रभाव लाभकारी होता है। और अगर आप लोहे के पाया में जन्म लिए हैं, तो आपके ऊपर जो है शनि के 7.5 का प्रभाव कष्टकारी होता है। जबकि देखिए शनि खुद ही लोहा को जो है अनिष्ट करता है। अब इसके अलावा जो है हम लोग बात करेंगे कि उपाय क्या करना चाहिए। अगर आपके जीवन में शनि के 7.5 चल रही है, तो सर्वप्रथम आपको शिवलिंग पे हमेशा जल में काला तिल डाल करके रुद्राभिषेक करना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, बेलपत्र हमेशा शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। किसी दिन चढ़ाए या ना पर चढ़ा पाए, लेकिन सोमवार या शनिवार को अवश्य चढ़ानी चाहिए। हर शनिवार के दिन शाम के समय पीपल पेड़ पे जो है आपको सरसों तेल का दीपक आवश्यक तौर पे जलाना चाहिए, काला तिल डाल करके। इसके अलावा जो है हनुमान जी की पूजा आप शनि की 7.5 में जितना ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा आपको शनि का प्रभाव कम पड़ेगा, आप शांति फील करेंगे और अस्थिरताओं से स्थिरता में आने लगिएगा। इसके अलावा हनुमान जी के रुद्र अवतार का अगर आप पूजा करते हैं, तो शनि की 7.5 का प्रभाव बहुत ज्यादा कम पड़ता है और आप अपने जीवन में जो है उन्नति के रास्ते पे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करना चाहेंगे, तो जल में काला तिल मिलाकर के मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो अपाहिजों को हमेशा जो है आप भोजन कराइए। अपाहिजों को जितना भोजन कराएंगे, शनि महाराज उतना ज्यादा प्रसन्न होंगे, शनि जो है उतना ज्यादा आपको सुफलदायी फल प्रदान करेंगे। इसके बाद काम में कभी भी आलस्य मत करिएगा। मैंने कहा ना, शनि जो है मनुष्य के जीवन में कष्ट को अनिष्ट करता है और संघर्ष को अनिष्ट करता है। आप जितना आलस्यपन करिएगा, उतना नुकसान में रहिएगा, उतना ज्यादा आप डिस्टर्ब रहिएगा। घर का दक्षिण दिशा को हमेशा जो है आप साफ रखा कीजिए। महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। घर के दक्षिण दिशा को जितना ज्यादा साफ रखिएगा, शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में उतना कम पड़ेगा। इसके अलावा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिय नमः, इस मंत्र का आप जाप जितना करिएगा, शनि के 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में उतना ही कम पड़ेगा। आने वाले वीडियो में प्रिय दर्शकों, मैं आपको शनि के ढैया के बारे में भी बताऊंगा और साथ में प्रत्येक राशियों के ऊपर शनि के 7.5 का क्या शुभ और अशुभ प्रभाव होता है, ये वीडियो भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आज मैंने आपको शनि के 7.5 का संपूर्ण जानकारी दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।